आपने दो टॉपिक कर लिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। एंड लेट अस से यहाँ पर कोई एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल का नाम सपोज करो मैंने थीटा रख दिया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस रहा होगा और एंगल के सामने वाली साइड क्या रही होगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जानते हैं कि PBP अपॉन HHB में हमने ये पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन H के इक्वल होता है, कॉस थीटा B अपॉन H के इक्वल होता है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर P आ रहा है, इसके नीचे कहीं से H आने लग जाए, इसके नीचे कहीं से H आने लग जाए तो इसको हम साइन कह पाएंगे, इसको हम कॉस कह पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी तरफ से क्या किया, डिवाइडिंग बाय H स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि इनके स्क्वायर चल रहे थे, ठीक है। तो मैंने किससे डिवाइड करा दिया, H स्क्वायर से, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से। जब हाइपोटेनस के स्क्वायर को इन तीनों के नीचे लिखोगे तो क्या होगा, तो आंसर है हाइपोटेनस के स्क्वायर से ये हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल, ये P अपॉन H का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये B अपॉन H का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और P अपॉन H को हम पढ़कर आए हैं पिछली क्लासों में से, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और B अपॉन H को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा था। अब ये जो साइन थीटा का स्क्वायर मान लो कहीं पर लिखा हो बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नो दिस इज रॉन्ग। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए, अगर कहीं पर होल स्क्वायर हो तो इस ब्रैकेट को अगर मैं हटाऊं तो ये स्क्वायर कहाँ आएगा, यहां, ना कि यहां, ठीक है। तो क्या लिखोगे, साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। कैसे बनाई, बहुत ही सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम जो चल रही थी उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कराया और वहां पर P अपॉन H का होल स्क्वायर बना, P अपॉन H को साइन थीटा कह दिया, B अपॉन H को कॉस थीटा कह दिया, और इधर हाइपोटेनस के स्क्वायर से हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल हुआ था तो 1 आ गया था। तो बहुत आसानी से एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही क्वेश्चन में हमारी कोई फॉर्म बन रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। कैसा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, ये 1 ऐसे ही ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, ले जा सकता हूं। तो यानी कि कहीं क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा, क्या लिख दोगे उसे, कॉस स्क्वायर थीटा, या मान लो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, करेक्ट। तो ये समझ रहे हो, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन में जहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसे क्या लिख सकूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये लिखा होगा तो मैं इसे ये लिख सकता हूं, ये लिखा होगा तो उसे ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी तो एक है, लेकिन ये बेसिकली 3 आइडेंटिटी हो गई, एक से 2 पार्ट और बन गए। तो आपको ये अलग अलग याद कर लेना है इनको, तभी आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन कर पाओगे। जिस बच्चे को सीधा याद होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल गया, उसको क्या लिख दिया करेंगे, 1, ठीक है। तो ये तीनों याद होनी चाहिए आपको, ओके। अब हमने यहां पर क्या किया था, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अगर सोचो मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से न डिवाइड करके बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता तो यहाँ पर P अपॉन B आ जाता, और P अपॉन B को आप क्या कहते हो बोलो, टेन थीटा, तो वहाँ पर टेन की कुछ आइडेंटिटी बन जाती।
तो हमने वही किया। देखो हम एक काम करते हैं, मान लो हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, तो ये चल रहा था पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें बेस के स्क्वायर से जब डिवाइड कराओगे इन सब को, तो देखो क्या होगा, इसको h/b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको p/b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और बेस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो h/b क्या होता है, sec थीटा, और p/b tan थीटा, और ये अब अगर हम देखें तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बनी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, sec स्क्वायर थीटा के। समझ आ गई क्या आइडेंटिटी बनी, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर से जैसे एक आइडेंटिटी नहीं है, इससे भी 2 और बनेंगी। क्या क्या, ये tan स्क्वायर थीटा उधर ले जा सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता होगा, 1 के। ठीक है, या tan स्क्वायर थीटा इधर ही रखो, 1 उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ गई बात आपको, क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास 2, ये बेसिकली वैसे तो एक आइडेंटिटी बनी है, बट उसकी सब आइडेंटिटी ये 2 और हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड ना करके, मान लो सपोज करो हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, तब देखो क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम चल रही है, इन सबको पी स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब जब पी स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो देखो क्या होगा, इसको h/p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, इसको b/p का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ h/p क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, 1 ऐसे ठीक है, b/p क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो ये स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये मेन आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, और इससे 2 आइडेंटिटी और बनाई जा सकती हैं, कौन कौन सी, जैसे 1 यहीं रखा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेकर आ गए, है ना, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रखा, 1 को उधर लेकर चले गए, ऐसा कर सकते हैं। आया ना, यस, समझ आ रही बात आपको। तो हमारे पास बेसिकली मेन आइडेंटिटी जो बनी वो ये बन गई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले जो मेन आइडेंटिटी हमारी बनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो क्या बनी है, रिवाइज करो इसको, बोलो साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज मेन आइडेंटिटी। सेकंड जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है, बोलो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट एक और थर्ड आइडेंटिटी जो कि मेन है, बोलिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी का क्या हो रहा है, बाकी के में जैसे ये जो टर्म है बस ये इसको इधर ले जा रहे हैं, है ना, इसको इधर ले जा रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, इससे और सब आइडेंटिटी बनती जा रही हैं। तो एक तो ये आइडेंटिटी है जो हमें यूज करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक हमने रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी और पढ़ी थी, ये वाली रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये आइडेंटिटी तो यूज होंगी ही, बट ये रेसिप्रोकल वाली जो हमने डे 1 पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो सबसे ज़्यादा यूज होंगी। हर स्टेप पर आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात क्या, कि जैसे टेन थीटा है ना, उसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे कॉट थीटा है, क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 देखो 1 2 3 तो ये आइडेंटिटी हो गई, इनकी ये वाली काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, इन्हीं से बन जाती हैं। हालांकि ध्यान रखना, वैसे अगर आप देखोगे तो 3 3 6 और 3 9 ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्यों डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिस बच्चे को ये डायरेक्ट याद होंगी, एक तो बच्चा ऐसा है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 याद किया उसने, और फिर कहीं पर बन रहा है तो बार बार बनाकर देख रहा है कि क्या होता होगा। एक बच्चा ऐसा है जिसको डायरेक्ट याद है कि कहीं पर 1 माइनस कॉस का थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखना, तो जो ये 9 की 9 याद करेगा सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा ये लिखा हुआ, सॉल्व करते जा रहे थे और कहीं पर पहुंच गए, क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बना 1।
जबकि एक दूसरा बच्चा होगा वो सिर्फ ये याद करके गया तो पहले वो बना कर देखेगा कि क्या बनती होगी। समझ रहे हो? तो ये 9 आइडेंटिटी ये हो गई, 2 ये हो गई मेन, और इसके अलावा ये 6 रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमें क्या करना है? देखो बच्चों, सबसे पहली चीज इधर ध्यान दीजिए सिर्फ। हमने 3 मेन आइडेंटिटी पढ़ी हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये जो 3 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं तीनों आइडेंटिटी को आप यूज करोगे, और मे बी इसके अलावा एक और आइडेंटिटी में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपको क्या करना है? साइन ए का फॉर्मूला बनाना है, और किसका बनाना है? सेक ए का बनाना है, और टेन ए का फॉर्मूला बनाना है। किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो साइन का सबसे पहले बना रहा हूँ। साइन का किसका नहीं, सबसे पहले मुझे बना लेना चाहिए साइन, सेक और टेन। 3 है ना, तो टेन का तो मुझे डायरेक्टली पता ही है। टेन ए का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कॉट ए, आप लोग जानते हो क्या होता है? बोलो, 1 अपॉन कॉट ए। तो पहला तो ये डायरेक्टली हम लोग जानते ही थे। ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला हो गया, ये किसके फॉर्म में? कॉट की फॉर्म में। ठीक है, अब बाकी सारी क्वांटिटी का भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें सेक का चाहिए, तो देखो सेक का कैसे बनाएंगे। सेक इस फॉर्मूले में आता है, तो इसी से ही बनाएंगे। देखो बनाइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता होगा? बोलिए, सेक स्क्वायर ए के। अब सेक का फॉर्मूला बनाना है कॉट के टर्म में, लेकिन ये तो सेक का फॉर्मूला टेन के टर्म में है, तो कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और इधर क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर ए। अब इधर एलसीएम लो तो क्या आएगा? बोलो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या? कॉट स्क्वायर ए। ये आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है? बोलिए, सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। ठीक, अब नीचे वाला ये जो टर्म है इस पर स्क्वायर है, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बनेगा? कॉट ए। और ऊपर वाला जो टर्म है वो रूट के अंदर ही रहेगा। क्या बनेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? सेक ए। ये सेक ए का फॉर्मूला बन गया इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखिए, है ना? क्लियर है? तो देखो, हमें सेक के टर्म में बनाना था, टेन के टर्म में बनाना था। टेन का तो हमें डायरेक्टली पता ही था, वहां से हमें फिर सेक का बनाना था, तो हमने कहा सेक तो इसी में आता है सिर्फ, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लिख ली। लेकिन हमने सोचा कि सेक का तो टेन के टर्म में नहीं, कॉट के टर्म में बनाना है, तो टेन को कॉट लिख लिया। फिर बस एलसीएम लिया, स्क्वायर हटाया, ये फॉर्मूला बन गया। एक और चाहिए, किसका? साइन का। किसका चाहिए? साइन का। अब साइन का कैसे बनाओगे? इन टर्म ऑफ कॉट। इस थर्ड वाली आइडेंटिटी को देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? बताना। आया ना? कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? यस। इसको यहां पर और इसको यहां ला सकते हैं।
साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, ये इधर और ये इधर। ठीक, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा बोलो, रूट आ जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, नीचे वाले टर्म पर रूट आ जाएगा। बस यही सॉल्व हो गया। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, साइन का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, समझ आ गई बात। कैसे करोगे, सबसे पहला काम हमें देखो 3 फॉर्मूले बनाने हैं अपनी तरफ से इन आइडेंटिटी को यूज करके, टेन का, सेक का और साइन का। लेकिन फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, सिर्फ कॉट। तो टेन का तो डायरेक्टली पता था, सेक का टेन को 1 अपॉन कॉट करके बन गया। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर टेन को 1 अपॉन कॉट दिखा तो सेक के इक्वल में सिर्फ कॉट बचा, यहाँ से बन जाएगा। और फिर हमने ये सोचा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें पहले से कॉट आता है और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन। तो साइन के टर्म में बन जाएगा, इधर रेसिप्रोकल कर दो, करेक्ट। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला बन गया। इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन और गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपको उन सब का फॉर्मूला बनाना है इन टर्म ऑफ सेक। अब सबसे पहली बात तो ये कि देखो सेक का एक फॉर्मूला तो बहुत आसानी से बनता है, किसका बोलो, तो आंसर है कॉस का, आया ना। कॉस ए किसके इक्वल होता है बोलो, 1 अपॉन सेक ए, बन गया। ये तो पहले से बना हुआ है एक फॉर्मूला। अच्छा अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हो, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपॉन सेक। अब स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आएगा। अब साइन के इक्वल में आ गया ना सब कुछ, सेक के टर्म में स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट। लेकिन पहले एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लूंगा तो बताना क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर हटाओ और रूट लगा लो। ठीक, साइन ए ऐसे ही ठीक है, ये ऊपर वाला रूट ऐसे ही ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा बोलो, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, सेक है, करेक्ट। अब बताओ अगर हमें साइन पता हो तो कौन सा टर्म ऐसा है जो इजीली निकल जाता है, कोसेक, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक ए क्या होता होगा, तो आंसर है 1 अपॉन साइन ए, या मैं कहूं 1 अपॉन दिस क्वांटिटी। ठीक है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ए यहां आ जाएगा। रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखो ये कोसेक का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इन टर्म ऑफ सेक है, कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कर देना है, ये कोसेक का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास साइन है, कोसेक है, कॉस है, इनके फॉर्मूले बन चुके। अब हमें किसका बनाना है, टेन का, और टेन का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, किसके इक्वल हुआ करता है बोलो, सेक स्क्वायर ए, या टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो यहां से देखो क्या बनेगा, क्या आया होगा बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से स्क्वायर हटाया होगा तो क्या आ गया होगा, रूट। अब अगर टेन का फॉर्मूला पता है तो कौन सा फॉर्मूला हम इजीली पता कर लेंगे, कॉट। कॉट ए क्या होता होगा बताओ, 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू ये आई है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बच गया, सारे हो गए ना।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक का तो है ही और कोसेक, सारे हो गए। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो जिसमें भी कन्वर्ट करने के लिए बोला है, एक तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला तो क्लियरली मिल ही जाता है वहाँ से, बाकी का आप कॉस पता हो तो साइन पता चल जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। कॉस पता हो तो क्या पता चल जाता है, साइन, और साइन पता हो तो क्या पता चल जाता है, कोसेक। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब साइन और कॉस पता हो तो टेन भी पता चल जाता है, टेन साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, तो टेन पता चल जाएगा तो कॉट पता चल जाएगा, सब कुछ आसान है करना। ठीक है, इस तरह से करोगे। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो इधर ध्यान दो, इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलो 9, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी वाला जो ये पेज है इसमें देखो लिखा हुआ है, कहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, बोलो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, है ना, आसान बिल्कुल। लेकिन आसान तब है जब आपको इसकी आइडेंटिटी को याद कर लो, आपको पता होना चाहिए ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, और क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, ये 3 स्टेप हैं जो फॉलो करने होते हैं ऑलवेज। सबसे पहला स्टेप होता है कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम। तीसरा स्टेप क्या होता है, अप्लाई आइडेंटिटी, और फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशंस। क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन में पहला अप्लाई करो, पहला रूल क्या है बोलो, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन और कॉस में चेंज कर लो। अब देखो साइन और कॉस में कैसे चेंज होगा, 1 प्लस टेन थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, करेक्ट। सेक को साइन या कॉस में क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 अपॉन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। अब इसके बाद यहां आइए, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को 1 अपॉन, पहला स्टेप हो गया, क्या है बोलो पहला स्टेप, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, करेक्ट। दूसरा स्टेप क्या है, टेक एलसीएम। सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, कोई भी हो, एलसीएम लो अब, ठीक है, ले लो एलसीएम। यहां पर एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा, यहां पर इसके नीचे अपॉन 1 मान लो, 1 से कॉस, कॉस का 1 क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया। इसी तरह से यहां पर एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा, साइन थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई आइडेंटिटी। अब देखो यहां पर जो आइडेंटिटी की बात हो रही है वो 2 तरह की आइडेंटिटी हो सकती हैं।
एक तो हो सकती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ये जो आइडेंटिटी है ये क्या कहलाती हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अगर ये लगानी पड़े पहले तो पहले ये लगाई जाती हैं और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई जाती हैं। तो जहां मैंने लिखा है अप्लाई आइडेंटिटी, उस बात का मतलब पहले किसको चेक करोगे? एल्जेब्रिक, फिर किसको चेक करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। कैसे? देखो ये है पूरा a प्लस बी और ये क्या है? a माइनस बी। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी है, यहां भी है, +1 और -1। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। क्या बन जाएगा बोलिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अपॉन में बताओ क्या क्या चल रहा है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अभी तक आइडेंटिटी एल्जेब्रिक वाली लगी है। ठीक है, अगर इसी स्टेप पर आपको लग जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई जा सकती है तो लगा दो, अगर नहीं लग रही है तो इसका मतलब कैलकुलेशन से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में मतलब सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट हो गए हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? आइडेंटिटी लगती ही रहेंगी। कौन सी? एल्जेब्रिक वाली। जब तक कि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लग जाएगी तब तक क्वेश्चन एंड नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी बोलो? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या चल रहा है? 1 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है इस स्टेप में। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1। और प्लस में जो चल रहा है उसे चलने दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या? कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग चुकी। अब क्वेश्चन एंड होने वाला है। इस बात का मतलब ये होता है। ठीक है, 1 से 1, साइन से साइन, कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा? 2। ये हमारा आंसर आएगा। और 2 क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन करने के। पहला स्टेप ऑलवेज यही रखेंगे हम। एक आधा क्वेश्चन एक्सेप्शन हो तो वो हमने बनाया है एक्सेप्शन, वो है नहीं। मैं कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आता है तो मैं देखता हूँ सामने साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना ज़्यादा इजीली हो रहा है तो मैं उसमें कर दूंगा। अदरवाइज 95% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऐसे ही करता हूँ। पहला स्टेप क्या है? साइन कॉस में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिटी लगाना। वो एल्जेब्रिक भी हो सकती है या ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सी पहले आएगी वो मुझे नहीं पता, जो भी मेरे सामने आएगी मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस, मतलब काट प्लस माइनस करना, ऊपर नीचे डिवाइड कैंसिल करना, बस इतने से स्टेप्स हैं, सिंपल है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद हो। पहला स्टेप ही तब होगा जिसे ये पता हो कि tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस, कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन। ये 1 2 3 4 पहले स्टेप में कितनी आइडेंटिटी लगी? 4 आया ना। फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी यहां पर लगी 5। तो 5 आइडेंटिटी याद होंगी तब हर एक स्टेप होगा बड़े आसानी से और बहुत क्लियर दिखेगा। अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी याद ही नहीं है तो उसको दिखाई भी नहीं देगा यहाँ पर कि ये 1 लिख सकते हैं इसको। इसीलिए बच्चे कहते हैं, जो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफ चैप्टर है, वो उन बच्चों के लिए हमेशा टफ रहता है जो आइडेंटिटी बाद में याद करते हैं और क्वेश्चन पहले करने लगते हैं। ध्यान रखो,
अगर आपको आइडेंटिटी याद है बहुत ही क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। स्टेप्स मैंने बनाई दिए आपके लिए, वो वेल डिफाइंड है एकदम, ठीक है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्या है क्वेश्चन? sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। अब देखते हैं कि आपको कुछ बात समझा पाया मैं या नहीं। बोलिए पहला स्टेप, कन्वर्ट इनटू कॉस एंड साइन करो। 1 अपॉन कॉस ए, फिर साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये ऐसे ही ठीक है, ये तो पहले से ही साइन में, इसको कुछ नहीं करना है ना। नेक्स्ट स्टेप बोलो, टेक एलसीएम, एलसीएम लो। ये नीचे कॉस से आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या चल रहा है? दोनों हो गए स्टेप, 2 हो चुके। साइन कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना। अब तीसरा है आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी एल्जेब्रिक भी हो सकती है पहले, या ट्रिग्नोमेट्रिक वाली भी हो सकती है। अभी पहले एल्जेब्रिक वाली लगेगी। कौन सी? a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात? अब आपकी कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ करता है? कॉस स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई? अब इससे ये क्या बच जाएगा? कॉस है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। समझ आ रही है बात है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में कौन सी चीज टफ है बताओ आप? टफ तब होगा जब हमें यही नहीं पता हो कि सेक 1 अपॉन कॉस होता है। उस बच्चे के लिए तो हमेशा ही टफ रहेगा, क्योंकि पहला स्टेप होगा ही तब। तो देखो कितना आसान है, इसको कन्वर्ट करो, एलसीएम लो। यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जरूर दिखाई देगी, नहीं दिख रही है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, और जैसी लगेगी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, फोर्थ। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन, बोलो। अब ये जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको, जिस बच्चे को इसकी आइडेंटिटी याद होंगी तो वो डायरेक्टली लिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता है बताओ? सेक स्क्वायर है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बोलो कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहती हूं, तब कैसे करोगे? हमारे जो स्टेप्स हैं वैसे वेल डिफाइंड रहेंगे। कैसे बोलो? सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होगा तब? साइन कॉस में चेंज करना। बोलो क्या लिखोगे? करेक्ट। नीचे बोलो साइन स्क्वायर है। साइन कॉस में चेंज करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। लो यहां पर एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए, यहां पर क्या आ जाएगा बोलो? प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी एलसीएम लो, साइन स्क्वायर ए, यहां पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस, करेक्ट। ये एलसीएम वाला स्टेप हो गया। अब बचा क्या? अप्लाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बोलो? 1, और साथ में क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर ए। यहां पर भी बोलो क्या होता है? 1, और यहां क्या चल रहा है? ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए अपॉन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? tan स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस tan होता है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आएगा। ये देखो, है ना आसान स्टेप। हर बार देखो, हर क्वेश्चन में वही लगेंगे। पहले साइन कॉस में चेंज करो, फिर एलसीएम लो, फिर आइडेंटिटी लगाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगी, खत्म।
हाँ, अगर ना करें तब भी देखो, अगर मान लो आप कॉस साइन में कन्वर्ट नहीं करते तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखते, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए। फिर इसके बाद सेक को क्या लिखते, सेक को लिखते आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। और कोसेक को 1 अपॉन, फिर ये यहाँ जाता, ये बनता, ये बनता। तो आप यहाँ से ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। अब लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऐसे जाएंगे तो कम स्टेप हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, देखो आप 1 और 2 स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस बना ली कि आप क्वेश्चन को हमेशा एक जैसा करते हो, जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, क्योंकि उसके स्टेप्स आपने वेल डिफाइंड बना लिए कि मैं तो हमेशा यही करूंगा चाहे कुछ भी आए, तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाता, होगा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ये जो स्टेप्स मैंने बनाए हैं इनसे नहीं हो सकता, होगा जरूर। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें स्टेप्स बड़े हो जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं वैसे करने से। तो आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने से फायदा है या नहीं है। आइडेंटिटी पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये प्रूफ करके दिखाना है कि इक्वल होता होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करोगे। सबसे पहला काम होता है, जब भी आपके पास आइडेंटिटी आएगी तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड को दिखा सकते हो, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। या ये भी कर सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो, एक स्टेप तक ले जाओ और वहीं तक फिर राइट हैंड साइड को भी लेकर आ जाओ। तो आपके पास 3 रास्ते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करो या राइट हैंड साइड करो या दोनों करो, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसको लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो यहाँ पर नोट करोगे, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आंसर है क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। तो कोसेक थीटा को हमने क्या लिख लिया, साइन या कॉस के टर्म में बोलो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस या साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, याद हो गया, क्या है, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एलसीएम, टेक एलसीएम। एलसीएम आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन फटाफट से खत्म होने वाला है अगले स्टेप में ही, जनरली एलसीएम आता ही आता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम में आएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और उसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कौन सी वाली, यहाँ पर जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 2 तरह की आइडेंटिटी काम करेंगी, या तो एल्जेब्रिक होंगी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होंगी, ठीक है। अब इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी पहले लग सकती है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल क्यूब, इस तरह से जो आइडेंटिटी होंगी वो क्या होंगी, एल्जेब्रिक। तो या तो वो पहले लगेंगी, और जब वो लग जाएंगी तो आपके सामने अपने आप कोई ना कोई एक ऐसी आइडेंटिटी लगेगी जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जरूर आएगी, ये तो गारंटी है, ये आए ना आए लेकिन ये तो जरूर आएगी, क्योंकि चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हो, एलसीएम ले लेते हो, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आता है आइडेंटिटी अप्लाई करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले लगाई, क्या लगाई, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी क्या थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें से 1 को क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऊपर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा था,
तो यहाँ पर सर एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक 1 माइनस कॉस थीटा और क्या बच गया, एक 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई सॉल्व होकर। ठीक है, तो स्टेप्स बहुत ही वेल डिफाइंड हैं, हर बार सेम ही स्टेप काम करेंगे। पहला स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप है एलसीएम लेना, तीसरा स्टेप है आइडेंटिटी अप्लाई करना, चौथा स्टेप है थोड़ी सी कैलकुलेशन करना। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद देखो एक और पार्ट देखो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन के लिए भी आप वही सेम स्टेप लेकर चलोगे। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है, तो एक स्टेप वो वाला कम हो गया। कौन सा वाला, साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेक एलसीएम। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन हर हाल में एलसीएम से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर एलसीएम लो, 1 प्लस साइन है और कॉस ए का एलसीएम ये आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में कराओगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। करेक्ट, ये समझ आ गई बात, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम भी हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले लग सकती है या ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई सी भी पहले लग सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले एल्जेब्रिक लगाई है। देखो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ आ गया, कुछ नहीं किया इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहां पर हमें बहुत ही क्लियरली एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वो क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। क्या होता है बोलो, देखो एक 1 तो ये है, वो तो यहां लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 आ गया, फिर ये वाला 1 और साथ में क्या 2 साइन है, और ये जो नीचे चल रहा है इसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2, और साथ में क्या चल रहा है 2 साइन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है 2, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा बोलो 1 प्लस साइन है। 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा 1 प्लस, और जो नीचे चल रहा था उसे चलने दो। यहां पर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, और 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेक ए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो स्टेप्स वही रहेंगे, बस ध्यान रखना सबसे जरूरी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है। ठीक है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो बच्चों जब आप इस स्टेप पर आए थे, आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद आपने क्या किया था, जब इस स्टेप पर गए थे तो क्या किया था बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन ना करो और पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये ऐसे लिखा रहने दो, जो नीचे लिखा है वो ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम किसको पहले यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे हैं। और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम पहले किसको यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को, जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। लेकिन उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी पहले लगाओ। तो हमने मान लो कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाकी सब ऐसे ही ठीक है। अब देखो क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आंसर है यस। तो अब यहाँ पर देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लग चुकी, अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और साथ में ये क्वांटिटी चल रही है, इसे चलने दो। अब देखो इस ध्यान से, ये एक स्टेप है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट,
यहां से भी 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है और यहां से भी। यस, तो हमने इन दोनों जगह से 1 प्लस साइन ए क्या ले लिया, कॉमन। तो यहां से 1 प्लस साइन ए गया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, और यहां से एक 1 प्लस साइन ए गया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया बोलो, 2, और नीचे 1 प्लस साइन ए से ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेक ए। जो हमने कॉमन लिया था 1 प्लस साइन ए, उससे ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया था, और 1 और 1 मिलकर कितना आ गया था, 2, और 1 अपॉन कॉस ए को हमने क्या लिख दिया, सेक ए। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी चलाया जा सकता है, इस तरह से भी चलाया जा सकता है, एंड पॉइंट सेम ही रहेगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हों। ठीक है, कितने भी मेथड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेप पर जाकर क्या चीज अप्लाई कर रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। इसके बाद देखो, एक इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप बताओ, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया हमने। कैसे किया, देखो, tan को लिख लिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख लिया क्या, कॉस अपॉन साइन, फिर से कॉट को कॉस अपॉन साइन, tan को साइन अपॉन कॉस। पहला स्टेप हो चुका, साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो, टेक एलसीएम। अब यहाँ पर तो एलसीएम होगा नहीं, एलसीएम तो यहाँ होगा, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहने दो आप। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में एलसीएम क्या चल रहा होगा, इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा आएगा, 1 से साइन थीटा डिवाइड कराओगे, साइन थीटा आएगा और उसका 1 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में एलसीएम क्या, साइन थीटा। करेक्ट। इसी तरह से ये टर्म ऐसे ही ठीक है। अब यहां पर बताओ एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, और 1 से डिवाइड कराओ कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में क्या, साइन थीटा। अब सेकंड स्टेप भी हो गया। पहला स्टेप था साइन कॉस में कन्वर्ट करना, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप था एलसीएम लेना, हमने वहां पर एलसीएम भी ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिटी अप्लाई करना। आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए पहले हमने एक स्टेप ये किया, इसको यहां मल्टीप्लाई कराओगे ना साइन थीटा को, तो क्या आ जाएगा बोलो, फिर यहां पर, और ये वाला टर्म इसके साथ लिखा जाएगा, और ये साइन थीटा इसके साथ लिखा जाएगा। करेक्ट। अब यहां पर हमने एक स्टेप और किया, क्या, हमने कहा कि यहां पर, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यस, और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, देखो, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो हमने कहा अगर हम एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के, अगर मैं मान लो इस स्टेप पर एलसीएम लेता, तो एलसीएम लेने पर 1 2 3 4 चीजें आती हैं एलसीएम में, क्योंकि ये चारों अलग अलग हैं अभी। लेकिन हम इन दोनों को तो एक जैसा बना सकते हैं। कैसे, इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो। अगर इसमें से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये उल्टा हो जाएगा, ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा। आया ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसको उल्टा करके लिख दिया। अब अगर आप इस स्टेप पर एलसीएम लेते हो तो आपके पास एलसीएम में 3 क्वांटिटी आएंगी, एक तो कॉस थीटा आएगा, एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये 3 चीजें ही आएंगी। अब देखो, कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन थीटा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब हम आइडेंटिटी लगाने के लिए एलिजिबल हो गए एलसीएम लेने के बाद। अभी तक एलसीएम वाला ही स्टेप चल रहा था। जब ये एलसीएम वाला स्टेप खत्म हो गया, तब अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बताओ, यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है, ए माइनस बी, फिर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। नीचे जो चल रहा है उसे लिखा रहने दो सब। अब जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी मैंने लगाई तो यहाँ ए माइनस बी आया, उससे ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, करेक्ट। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ करता है बोलो, 1, और साथ में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, समझ गए। ये इससे तो ये कैंसिल हो चुका, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन चुका है, 1, और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, कॉस थीटा, और ये तो कैंसिल हो चुका, तो कॉस थीटा साइन थीटा जो चल रहा था वो 1 के नीचे अलग लिख लिया और इस टर्म के नीचे अलग लिख लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब जब डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन, कॉस से कॉस, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन को हमने क्या लिख दिया, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस को सेक, यही हमें लेकर आना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो स्टेप्स जो हमने काम कर रहे हैं, स्टेप्स उसी तरह से काम करेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 देखो आपको यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। पहला स्टेप ये क्लियर है, क्या किया इसमें, यस और नो, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया, ये वाला स्टेप क्लियर है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा और कॉस यहाँ आ जाएगा, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब कैलकुलेशन ऐसे नहीं चलेंगी, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो आप इस स्टेप पर आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर बन जाता तो उसको हम 1 कह पाते, लेकिन 1 हम इसलिए नहीं कह पा रहे हैं अभी क्योंकि नीचे का जो टर्म है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले इस टर्म को सेम बनाया, लेकिन जब इसको सेम बनाने के बाद एलसीएम लिया तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बचा, क्या बचा, साइन क्यूब थीटा माइनस, तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी। जैसे आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे वाला टर्म था उससे ये कैंसिल हो गया। अब इस स्टेप के बाद बताओ क्या क्या किया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा गया, और साथ में ये चल रहा है, और जो नीचे दो टर्म बचे थे ये वाले, ये 1 के नीचे अलग लिख दिए, इसके नीचे अलग लिख दिए, इससे ये कैंसिल होकर तो 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कॉस सेक। अब यहाँ कई जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है, जैसे एक तो यहाँ पर हुई है, 1 अपॉन साइन को कोसेक कहते हैं, 1 अपॉन कॉस को सेक कहते हैं, 2 आइडेंटिटी तो यहीं पर यूज हो गई। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, 1, तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की ये यूज हुई है। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुई, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी याद होनी चाहिए, जिसको नहीं याद होगी वो आगे नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी के ऊपर जो स्टेप्स थे वो साइन कॉस में कन्वर्ट करना और एलसीएम लेना था, बस इतना है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इस क्वांटिटी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये ठीक है। अब सबसे पहले साइन कॉस में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह से नीचे सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, ये तो सिंपल कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पर लिया जाएगा न्यूमरेटर में, इसके नीचे अपॉन में 1 लिखकर। एलसीएम इनका कितना आएगा, कॉस ए, 1 से डिवाइड कराओगे कॉस ए आएगा, कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करा दो, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटा 1, 1 इंटू 1 1, और 1 अपॉन में क्या चल रहा था बोलो, कॉस ए। इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या इधर, अब इधर बचा कॉस ए प्लस 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है वो तो आया ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते गए, राइट हैंड साइड आई नहीं, वहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। तो अब
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें और कहाँ पर पहुँच जाएं, 1 प्लस कॉस ए पर। ठीक है, या एक तरीका ये भी है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते जाएं और राइट हैंड साइड ला कर दिखा दें। ठीक है, ये तरीका भी है हमारे पास। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना और राइट हैंड साइड लेकर आना, ये आपको तब आएगा उस लेवल का जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की। जैसे मुझे तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि क्या कर दिया जाए ऐसा कि ये आ जाए। ठीक है, मुझे कैसे दिख रहा है, देखो मुझे लाना क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए, और मेरे पास अभी क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। तो अगर कहीं से 1 माइनस कॉस ए आ जाए नीचे, ठीक है, तो मेरी राइट हैंड साइड बनने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या कर दूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आंसर है इसको देखकर कि नीचे क्या चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस और अपॉन में क्या, 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। समझ आई बात आपको। तो एक तो तरीका ये है कि पहले तो एक बार फिर से स्टेप देखो। पहला स्टेप में बताओ हमने क्या किया है यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ क्या किया है, एलसीएम ले लिया। अब ये बच गया था बस इतना, 1 प्लस कॉस से बचा था, तो 1 प्लस कॉस से तो उधर से मैच कर नहीं रहा था। तो एक तरीका ये था कि हम उसको सॉल्व करके 1 प्लस कॉस से तक लेकर आते। अब उसको सॉल्व कैसे करते, तो आंसर ऐसे करते, उधर क्या लिखा हुआ है, ये आया ना, बोलो, लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखते। ठीक है, इससे ये तो ये बच जाता राइट हैंड साइड अगर सॉल्व कर रहे होते। तो अगर उस साइड में इतने स्टेप वापस से कर दें तो यहीं पर आ जाएंगे। समझ आ गई बात आपको। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप केवल एक ही साइड से क्वेश्चन को चलाना चाहते हो या दोनों साइड से। ठीक है, अब सवाल है कि अगर एक साइड से चलाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैसे पता चलेगा, राइट हैंड साइड को देखकर। ठीक है, इस तरह से होगा। ये एक आसान क्वेश्चन है, 4th पार्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन है, जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, उसमें एक्सेप्शन है ये। ठीक है, क्यों, ये एक्सेप्शन इसलिए है कि अगर इस क्वेश्चन को हम साइन और कॉस के टर्म में ही चलने दें तो क्या हम ये ला सकते हैं, तो आंसर है यस, ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन स्टेप से किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में तो वो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, मे बी 10-15 स्टेप हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम उस मेथड को चूज नहीं करेंगे। अब हम कौन सा मेथड चूज करेंगे फिर, तो आंसर है कि जब हम जो हमने मेथड बनाया है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना, आइडेंटिटी लगाना, ये मेथड अगर हम नहीं यूज करेंगे तो फिर एक ही मेथड बचेगा, क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चल रहे हो, लानी क्या है, राइट हैंड साइड, तो कोशिश करो कि पूरा क्वेश्चन इस वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इधर वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, तो आंसर है कहीं पर कॉस लिखाओ, साइन लिखाओ, 1 लिखाओ, ऐसा यहाँ पर क्या किया जाए कि ये यहाँ पर कुछ कोसेक बन जाए, यहाँ पर कुछ साइन, यहाँ पर कुछ कॉट बनने लग जाए, ऐसा कैसे बनेगा। तो आंसर है कि अगर कॉस के नीचे कहीं से साइन आ जाए तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है, और 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन जो साइन आएगा वो क्या बना देगा यहाँ पर, कोसेक। तो यहीं से एक आइडिया लग जाता है कि इस टर्म को पूरे के नीचे क्या आ जाना चाहिए, साइन।
तो यहाँ साइन अगर लेकर आओगे तो यहाँ पर भी साइन लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइड भी कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से cos a माइनस साइन ए प्लस 1 के नीचे सब जगह अपनी तरफ से क्या लिख रहा हूँ, साइन ए। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कोसेक और कॉट के टर्म में बनाना चाहता हूं क्वेश्चन, इसलिए। अब कॉस साइन, और यहां पर साइन से डिवाइड किया है तो यहां पर भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस अपॉन साइन ये क्या बना, कॉट ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। 1 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, कोसेक ए। और माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट ए ये लिखा है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए ये लिखा है, और इससे ये कैंसिल होकर 1 यहां लिख दिया। ठीक है, नीचे वाला टर्म देखो क्या बना, बोलो, प्लस 1 लिख लो, मर्जी आप पीछे लिखो आगे लिखो, नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है कुछ ऐसा खास। ये दोनों स्टेप समझ आ गए। इसको किससे डिवाइड कराया है, ऊपर नीचे साइन से, और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट एंड कोसेक में। हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ साइन से ही कराएंगे, कॉस से नहीं कराएंगे? तो आंसर अगर कॉस से कराओगे तो यहाँ tan बनेगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ रहा होगा, tan, और tan तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसलिए साइन से ही डिवाइड कराया जाएगा। ओके, इस स्टेप पर आ गए। अब इस स्टेप के बाद हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। देखो बच्चों, ये एक टर्म है, ठीक है, और ये जो 1 है ये एक टर्म है, करेक्ट। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, कोसेक स्क्वायर के ए के। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए अगर उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, ये किसके इक्वल होता होगा। तो कहीं अगर 1 लिखा हो तो उसे ये लिखा जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर 1 को ये लिखना है, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में कहीं 1 नहीं आ रहा है, हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ क्या आ रहे हैं, कोसेक एंड कॉट। अब यहाँ कॉट और कोसेक बन तो गए हैं, लेकिन ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो किसी भी तरह से इस 1 को भी कोसेक और कॉट लिखा जा सकता हो तो बढ़िया हो जाएगा। तो इस 1 को हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, देखो क्या बनेगा ये। देखिए क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। क्लियर बात, ठीक। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब कॉट ए प्लस कोसेक ए ये ऐसे ही ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और नीचे जो चल रहा है उसे चलने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया यहाँ पर इस स्टेप में बताओ, तो आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है ये सब। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से क्या किया, यहाँ पर साइन से डिवाइड कराया, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखते गए, साइन से साइन कटा 1 लिख दिया, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख दिया। इसी तरह से सिमिलरली नीचे फिर हमने इस स्टेप पर आकर सोचा कि इस 1 को भी कोसेक और कॉट बना लिया जाए, क्योंकि सिर्फ वही चाहिए। तो 1 को लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है यहाँ तक। अब
इस स्टेप के बाद सिर्फ एक स्टेप होगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कौन सा स्टेप होगा? उसी को बस केवल यही वो स्टेप है जो समझने वाला है और है सबसे ज़्यादा आसान स्टेप अब तक जितने किए हैं। ये एक टर्म है, फिर माइनस है, फिर ये एक टर्म है, क्योंकि इनके बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा क्या है? एक टर्म। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या? बोलो। कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये वाला ब्रैकेट यहां भी लिखा हुआ है और देखो यहां भी लिखा हुआ है। ये दोनों में से क्या है? कॉमन। तो क्या बच जाएगा? तो आंसर है कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉमन गया तो यहां क्या बचा? बोलो 1 माइनस ये, यहां से कॉमन गया तो क्या बचा? ये। लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। ठीक है बच्चों। और इस होल के नीचे क्या चल रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखना, ये वहां पर होल के नीचे 1 कैसा चल रहा है? प्लस में। हाँ या ना? कोसेक कैसा चल रहा है? बोलो माइनस में। और कॉट कैसा चल रहा है? बोलो प्लस में, है ना? इससे ये क्या बच जाएगा? कॉट ए प्लस कोसेक। बिल्कुल आसान है ना? आसान। देखो एक बार फिर से, पहला स्टेप में क्या किया बताओ? कोसेक और कॉट बुलाने के लिए साइन से डिवाइड किया, सबको इंडिविजुअल ऊपर नीचे, करेक्ट? कन्वर्ट हो गए। फिर 1 को क्या लिखा? कैसे पता चला आपको? 1 को हटाना है और ऐसा बनाना चाहते हैं, इसलिए 1 को ये लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और उसमें से ये दोनों टर्म क्या आ रहे थे? जैसे ही कॉमन लिया ऊपर और नीचे का टर्म सेम हो गया, कैंसिल, आंसर आ गया। ठीक है। यही ट्रिग्नोमेट्री के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, बस इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं। देखो कैसे करोगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। क्वेश्चन तो पहले से ही सर साइन कॉस में गिवन है। दूसरा स्टेप होता है एलसीएम लेना। एलसीएम सर लोगे कहाँ? है ही नहीं जगह कहीं एलसीएम लेने की, करेक्ट। तो फिर कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी तब बन सकती है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, अगर कहीं से 1 माइनस साइन ए आ जाए तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करें? बोलो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए से करा लो या 1 प्लस साइन ए से करा लो, वो मर्जी है आपकी। अगर आप नीचे कॉस बनाना चाहते हो तो 1 प्लस साइन ए से कराओ, ठीक है। और अगर ऊपर बनाना चाहते हो तो 1 माइनस साइन ए से कराओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल है कि आप सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला बनाना चाहते हैं? तो आंसर है 10 में 10 साइन अपॉन क्या होता है? कॉस। कॉस कहाँ आता है? नीचे। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। कॉस कहाँ आता है? नीचे। यानी कि कॉस हमें कहाँ चाहिए? नीचे। समझ आ गई बात? हाँ या ना? ये चीज़ें उन्हीं को दिखाई देती हैं जिन्हें आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होती हैं, ठीक है। तो मुझे तो याद है 1 माइनस साइन ए क्या होता है? 1 माइनस साइन ए को बेसिकली मल्टीप्लाई करा दो, किससे? 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। ओके, करा दिया मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए का ऊपर क्या बना? बोलो होल स्क्वायर बना। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर याद रखना 1 ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप बताओ कौन होशियार बच्चा है यहाँ पे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं?
कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब इसके बाद क्या ये जो टर्म लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, हाँ या ना? इसका तो चल ही रहा था और इसका भी चल रहा था, तो होल का स्क्वायर लिख दो। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इस कॉस ए को दोनों के नीचे सेपरेट कर सकता हूं, है ना? हमें कैसे पता चलेगा सेपरेट करें? वो दिख रहा है भाई, साइन के नीचे कॉस चाहिए और 1 के नीचे कॉस चाहिए, तभी तो आएगा ये। तो हर स्टेप का अपना एक लॉजिक है। इस तरह से होगा। समझ आ गई बात? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कॉस के क्वेश्चन हो, टेन के क्वेश्चन हो, कॉट के, सेक के, कोसेक के, कोई से भी क्वेश्चन हो, सब में जैसे आप रैशनलाइज करते हो वही वाली प्रोसेस करनी है। समझ आ गई बात? बट ये रैशनलाइजेशन नहीं है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे, ठीक है? ये समझ आ गया? क्लियर है? अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो। ये क्वेश्चन आया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो, पहला स्टेप होता है साइन कॉस में चेंज करना, पहले से ही साइन कॉस में है सर। दूसरा स्टेप होता है एलसीएम लेना, जगह ही नहीं है कहीं एलसीएम लेने की, हाँ या ना? तो तीसरा स्टेप ये होता है कि फिर अब कुछ ऐसा करो कि आइडेंटिटी लगने लग जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया इतना। फिर यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, प्लस में क्या आएगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बोलो? 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट? अच्छा, और सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है? अब बचा ये और ये, तो इसमें 2 साइन ए ऐसे ही, ठीक है? कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन प्लस 2 कॉस ए ऐसे ही, ठीक है? सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, करेक्ट? अब देखो, साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? 2, और यहाँ कितना बचा? 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1, आंसर आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। कुछ भी नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यहाँ पर दोनों जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए में रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लगाओ, ये सिर्फ 2 बचेंगे, सब कुछ ऐड करोगे, ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा साइन कॉस में कन्वर्ट करना। कोसेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए, और सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है? यहाँ तक सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए यहाँ पर आएगा कितना? साइन स्क्वायर ए, है ना? इसके नीचे अपन 1 लिखोगे ना, 1 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा? साइन ए, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में होगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर बताओ एलसीएम कितना आएगा? कॉस ए, और यहाँ पर ऊपर बताओ क्या आएगा? 1 माइनस
कॉस स्क्वायर है, कॉस ए का इंटू कॉस ए होगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, क्या बच जाएगा? कॉस ए और साइन। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन यहां से राइट हैंड साइड तो आई नहीं, तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप राइट हैंड साइड सॉल्व करो, या यहां पर कुछ इस तरह से चीजें आगे करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कि वो टर्म बन जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे ये वाली साइड सॉल्व हो गई और आगे आपको नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है, तो आप कौन सी वाली साइड शुरू कर दो सॉल्व करना? राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या स्टेप्स होंगे? पहले वही साइन कॉस में चेंज करना, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को क्या लिखोगे बोलो? कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? कॉस ए साइन ए। ये एलसीएम होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्या आ जाएगा ऊपर बोलो? कॉस ए साइन ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस ए साइन। ठीक है। ये देखो बोथ साइड इक्वल आ गई। अब सवाल है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन को वहां से ना करके यहीं से करना होता तो कैसे करते? तो देखो ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये स्टेप आता, इसके नीचे अपॉन में क्या लिखते हम? ठीक है। फिर 1 को हम लोग क्या लिखते? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर जो ऊपर वाला टर्म था उसको नीचे ले जाकर लिख देते उसके। फिर क्या करते? सेपरेट करते दोनों के नीचे, तब ये आता, तब ये बनता। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा नीचे अपॉन में 1 लिखना है या नहीं लिखना है? तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर लिया करो। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इस साइड से होता तो कैसे होता? ऐसे होता। आया ना? ऐसे तो चलते हैं, यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर ये लिखेंगे, ये और यहाँ पहुँच जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखो। क्या क्वेश्चन है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूफ करके दिखाओ किसके इक्वल होता होगा? टेन स्क्वायर ए के। ठीक है। देखो कैसे करोगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। है ना? अब सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 अपॉन कॉस, और कोसेक को 1 अपॉन साइन। ये साइन यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। ये हो गया प्रूफ। है ना आसान बिल्कुल। बस इनको ये सीधा आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बस फिर इनको 1 अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन साइन लिखोगे, ये साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा। और इसमें एक टर्म और दे रखा है बीच में, देखो यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस टेन ए अपॉन में क्या? 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इस टर्म को भी हमें किसके इक्वल लेकर आना है? टेन स्क्वायर ए के। देखो कैसे लाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? साइन कॉस में चेंज करना। तो साइन ए अपॉन में सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए क्या? साइन अपॉन कॉस ए। और यहाँ पर बताइए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट को। ठीक है। और इस सब का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। करेक्ट? ये तो आएगा एलसीएम।
और यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा बोलो, साइन ए, और यहाँ पर क्या बन रहा होगा बताओ, साइन ए माइनस कॉस ए। इस सब का होल स्क्वायर चल रहा है, करेक्ट। अब देखो ये साइन ए कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और कॉस ए कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो देखो बनेगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। उसके पास कौन आ गया, साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या क्या चल रहा है बोलो, कॉस ए आएगा, है ना, और क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। इसको उल्टा करके लिख दो, बाहर माइनस लिख दो, ठीक है। यहां पर बाहर माइनस लिख दो, क्या लिख दोगे बोलो, कॉस ए माइनस, समझ गए क्यों चेंज किया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इससे ये ब्रैकेट अब कैंसिल हो जाएगा। और इस सब का क्या चल रहा है बोलो, ठीक है। अब यहां पर माइनस का साइन अपॉन कॉस, बताओ क्या होता है, टेन ए, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।